दोस्तों अभी मैं इस बुक की एक लाइन आपको बताता हूं और आप कहते हो कि नहीं मेरे पास पर्याप्त है और मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो मैं भी ऐसे सोचता था, हो सकता है कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे भाई, क्योंकि हर कोई ऐसे ही सोचता है कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। बट हमें इससे आगे भी सोचना पड़ेगा। ये सोचो कि मेरे पास तो ये है, ठीक है, ये इतना सही है और मैं इससे और भी अच्छा क्या पा सकता हूँ। सारे लोग कहेंगे कि मैं जितने में हूँ उतना खुश हूँ यार, बट वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि जितना अभी मैं इतने पे हूँ, इतने पे क्या मैं संतुष्ट हूँ। अगर नहीं संतुष्ट हूँ तो क्या मुझे और करना चाहिए, क्या मुझे सीखना चाहिए, क्या मुझे इस दुनिया को देना चाहिए, क्या मैं इस दुनिया सिर्फ लेने के लिए आया हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास सब कुछ हो गया, आपके पास अच्छी लाइफ भी हो गई, आपके पास बॉडी हेल्थ भी हो गई, आपके पास मेंटल हेल्थ भी हो गई, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपने सब कुछ अच्छा तरीके से कर लिया और आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत पर्याप्त है। बट आप उस चीज को लेकर क्या करोगे? आपने तो सब कुछ पा लिया है, अब उसको सोचो कि मैं इसको आगे लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। ये अलग संतुष्टि वाली है। मतलब लोगों को अब दायरा बनाओ कि मैं इन लोगों को क्या अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, इनकी लाइफ में क्या वैल्यू कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपके पास एक कंपनी जिसमें 10 लोग काम करते हैं और सोचते हो कि नहीं बस 10 लोग काम करते हैं, बस इन्हीं से मेरा गुजारा चल रहा है। बट आप ये सोचो कि अगर ये 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं 20 लोगों को काम पे रख लूं, उनको काम दूं, तो कितना उनका बेनिफिट होगा। आप 10 लोगों को और काम दे सकते हो और सिर्फ आप 10 में संतुष्टि हो भाई, 10 में ना संतुष्टि होगी। आपके पास तो जो है उससे पर्याप्त है, उससे आपको खुश रहना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे यार ये बहुत गड़बड़ है, मेरे पास इतना इतना ही क्यों है। ये कहो कि हाँ मेरे पास इतना है, बहुत बढ़िया, अब मैं इसको और अच्छी तरीके से कैसे कर सकता हूँ। आप सोचो कि 20 लोगों को और आपने कंपनी में रख लिया और आप 20 लोगों की और हेल्प कर रहे हो, तो अपने लाइफ से 20 लोगों को और हेल्प कर रहे हो, तो क्या ये अच्छा बात है या बुरा बात है? मेरे को तो लगता है अच्छी बात है। आप किसी को, आपके पास पैसा है और उसको बैंक में रखे हो और आप उसका यूज करके पैसे कमा के किसी को हेल्प भी कर सकते हो। आप सिर्फ बैंक अकाउंट में रखे हो और सो रहे हो कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है और मेरी लाइफ सही है, बस मुझे कुछ नहीं देना है। भाई इस दुनिया से कुछ ले रहे हो तो कुछ देना भी आपको चाहिए। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं जितना हूँ उतना पर्याप्त, इतना नहीं, आपको कुछ और आगे बढ़ के सोचनी चाहिए। आप वहीं पे रुक जाते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप 10 लोगों को काम पे रखे हो और वहीं से आप सोच रहे हो बस इतना दूर मेरा और आगे बढ़ने का मन भी नहीं है और मैं इतने ही लोग से खुश हूँ। अब मुझे बताओ, कोई आएगा 20 लोग रखेगा तो उसमें अच्छा चीज देगा, अच्छी फैसिलिटी देगा जो उनमें काम करते हैं, तो वो लोग जो आपके 10 वर्कर हैं तो क्या उस कंपनी में नहीं जाएंगे? जाएंगे भाई। तो उनको भी आप मैनेज करो और 10 लोग को और सोचो कि मेरी कंपनी कैसे बढ़ सकती है, मैं कैसे लोगों तक सेवा बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को लोगों की नजरों में बेहतर बना सकता हूँ। कहता हूँ कि अगर आपकी कंपनी में मात्र 20 लोग और भी ज्यादा होंगे ना, तो आपकी नजरों में आप खुद अच्छा बन जाओगे। कहोगे कि यार मैंने अपनी लाइफ में 20 लोगों 30 लोगों को काम पे रखा और इनके घर का खर्चा भी मेरी तरफ से ही चल रहा है। मैं एक इनका जरिया बन रहा हूँ जिसकी वजह से इनके घर में पैसा जा रहा है और मेरी वजह से इनके घर अच्छा चल रहा है। और आप अगर सोचो कि आप नहीं कुछ करोगे तो क्या होगा, उनका घर भी खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे कि अरे यार 20 लोगों का कौन खर्चा उठाएगा। तो आप अपने दिमाग को किस लिए तैयार किए हो बताओ, आप अपनी बॉडी को किस लिए तैयार किए हो? ये नहीं सोचते हो कि मैं सही अपना फिजिकल लेवल बढ़ा दूं, मैं सब कुछ अच्छा करूं। किस चीज के लिए कर रहे हो? सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए। अगर कंफर्ट जोन में रहने के लिए कर रहे हो तो भाई आप इस दुनिया से ले रहे हो, इस दुनिया को कुछ नहीं दे रहे हो, तो भाई देना शुरू करो। आप सोच रहे हो कि नहीं बस कुछ नहीं, अब मेरी लाइफ सही है, तो ऐसा मत सोचो भाई। एक पर्सन हो जो कि हजारों लोगों की मदद कर सकती है और ये मदद अलग अलग चीज में हो सकता है कि आपका मकान हो और किराए पे लोग को रखते हो और उनका भी मदद कर सकते हो। आप लोगों को किराए पे मकान दे सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो, तो वो भी एक हेल्प ही है। और आप सोच रहे हो कि नहीं बस ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं सोचो ना। आप सोचो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं कैसे सेवा दे सकता हूँ, उससे आप पैसे भी कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सेवा ही करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप उनसे पैसे भी कमा सकते हो। हाँ, पर आप उनकी सेवा, उनकी लाइफ अच्छी कर रहे हो तो ये कुछ बुरा नहीं है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो भाई,
और लोगों की सेवा करो और लोगों से पैसे भी कमाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दान करते जाओ, नहीं, दान आपको नहीं करना है, आपको लोगों से पैसे कमाने की सोचना है। आपने पैसा लगाया, उसमें से लोगों को सेवा दी, फिर उसके बाद वो रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर उनसे आप पैसे कमा, फिर अपना अलग बिजनेस कर रहे हो और लोगों को और बढ़ा रहे हो, तो ये सही है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा ही आपको करना चाहिए। कंफर्ट जोन में आपको नहीं रहना चाहिए, बस इतना जानो। बाकी मैं जो ये बुक पढ़ रहा हूँ और इस लाइन को पढ़ के बताया और वो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आप अपने लाइफ में ये सुनने के बाद क्या अप्लाई करोगे? अगर करोगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करोगे तो भी वही बढ़िया, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में अगर बाहर निकलना चाहते हो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो कंफर्ट जोन में। मैं तो अपने आप को ऐसे ही कहता हूँ कि भाई अगर तुम लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपने कंफर्ट जोन में हो, तुम सिर्फ लोगों से फायदा उठाना चाहते हो, लोगों को वैल्यू नहीं देना चाहते हो। जिस दिन वैल्यू देना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारे पास बहुत सारे इनकम आने लगेंगे और तुम्हारी लाइफ भी बहुत बढ़िया बनने लगेगी। तो क्या आप ऐसा सुझाव अपने आप को देते हो? अगर देते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देते तो भाई देना शुरू कर दो कि लोगों को मैं कैसे वैल्यू दे सकता हूँ, लोगों को मैं कैसे फायदा करा सकता हूँ। ऐसा ऐसा सोचोगे तो ही आपकी ज़िंदगी सही बनेगी। आप सोचो कि लोगों से मैं इनकम कमाऊँ और उनको पैसा ही ना दूँ, तो वो आपके पास काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ वो प्रेशर करके से काम करवाते हैं, बट उनको वो श्रेय नहीं देते। और वर्कर को क्या चाहिए? मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ, वर्कर को क्या चाहिए? थोड़ी सी तारीफ और थोड़ा सा पैसा, जितना उसको वैल्यूबल लगे, ये मेरे काम का इतना पैसा मिल रहा है, बस उतना। बहुत सारे वर्कर मैं देखा हूँ, मैं भी करता हूँ काम, तो लोग कहते हैं कि यार मेरा जो मालिक है वो मेरे को उतना वैल्यू नहीं देता, मेरे को कहता है कि नहीं तुम कुछ नहीं हो। तो भाई उनको श्रेय दो, क्योंकि कंपनी आपकी चल रही उन्हीं के हिसाब से। आप रूम भाड़ा पे चढ़ाते हो तो लोगों की वजह से आपका फायदा हो रहा है। अगर वो लोग ना रहे ना तो आप समझो कि खत्म हो जाओगे। एक दिन में वर्कर आपकी कंपनी में ना जाए ना तो एक दिन में आपकी कंपनी बंद हो जाए। तो वर्कर को भी श्रेय देना सीखो, और श्रेय दोगे तभी उन लोगों के नजरों में अच्छा बनोगे। तो अच्छा बनना है और अच्छा चीज करना है और अच्छी लाइफ जीनी है, तो ये चीजें कर लो भाई। और बाकी मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ये ऐसा करना सोच रहा हूँ और करता भी हूँ। बाकी आपको ये कैसी वीडियो लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं? अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट आपके लिए खुला है, वो पूछ सकते हो, या फिर आप अपने मन की जो बात कहना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।